प्रस्तुत करता पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा प्यार से परोसा। प्रायोजक SBI द बैंकर टू एवरी इंडियन ट्रूली, पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, मेन विद द कैप 9300 300 300। पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। और शून्य ए स्टॉक ट्रेडिंग ऐप। लॉन्ग वीकेंड से पहले बाजार भारी बिकवाली का शिकार। निफ्टी 241 अंक गिरकर 25,049 पर बंद। सेंसेक्स भी 760 अंक लुढ़का। बैंक और पीएसयू समेत सारे सेक्टोरल इंडेक्स लाल। बैंक निफ्टी 727 अंक गिरकर 58,473 पर बंद। आईसीआईसीआई बैंक को छोड़कर इंडेक्स के सारे बैंकों में रही बिकवाली। अदानी ग्रुप में चौतरफा गिरावट। स्टॉक ऑफ द डे में बिकवाली की राय वाला अदानी एंटरटेनमेंट निफ्टी का टॉप लूजर। तो अदानी ग्रीन 14% से ज्यादा टूटा। अदानी पोर्ट भी निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस शेयरों के बिकवाली के बीच मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स फिसले। पेटीएम वायदा के टॉप लूजर्स में तो पीएनबी हाउसिंग, तेजस नेटवर्क्स और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लुढ़के। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर लुढ़का। रुपया 91 रुपए 94 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। इस शो में बाजार का आज का पूरा एक्शन होगा, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी होंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। अगर शेयरों से जुड़ा कोई सवाल आपके पास भी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0222300164। इसके अलावा हमारा एक और नंबर है जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा दूसरा नंबर 0222300165। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और एक्स पर @जी बिजनेस पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हैशटैग बाजार आज और कल लिखना मत भूलिएगा। और मेरे साथ आपके कल की तैयारी कराने के लिए हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा हमारे साथ एक और खास मेहमान है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप सर, गुड इवनिंग। आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले बता दें आज के बाजार का कैसा रहा हाल। तो लॉन्ग वीकेंड से पहले बाजार आज भारी बिकवाली का शिकार हो गए। सेंसेक्स 770 अंक गिरा, ये 81,538 पर। निफ्टी 241 अंकों की गिरावट के साथ 25,050 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी 727 अंकों की गिरावट इसमें भी रही। और लगातार 13 सेशन से जारी एफआईआईज की जो बिकवाली है वो कमजोर तिमाही नतीजे, कच्चे तेल की तेजी, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन सभी ने निवेशकों का भरोसा शेयर मार्केट से थोड़ा हिला दिया है। ऊपर से रुपए का रिकॉर्ड लो और रिकॉर्ड लो तक गिर जाना और बैंकिंग और अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी बिकवाली ने हालात और भी ज्यादा खराब कर दिए। डॉलर के मुकाबले रुपया आज रिकॉर्ड निचले स्तर यानी कि 91 रुपए 94 पैसे के पास बंद हुआ। यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट पर साफ संकेत फिलहाल बनता नहीं दिख रहा है, जिसने रुपए पर दबाव बनाने का ये काम किया। और अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानिए आज के बाजार का हाल। एक दिन की तेजी के बाद भारतीय बाजारों में आज बेहद तेज गिरावट का माहौल देखने को मिला। और ये गिरावट हाल ही के दिनों की सबसे तेज और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली गिरावट रही, क्योंकि एक तो इस गिरावट की कोई बड़ी खास वजह थी नहीं, और दूसरा है कि इस गिरावट में काफ़ी सारे शेयर ऐसे धराशायी हुए कि पूछे मत। और तीसरी बात है कि गिरावट ने किसी को नहीं छोड़ा, और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो जिस तरह की तेज़ गिरावट हुई वो बेहद परेशान करने वाली है। और चौथी बात यह कि अब आप 26,000 नहीं 25,000 के आसपास ये गिरावट देख रहे हैं, जो कि वाकई में निचले स्तरों पर इतनी तेज़ी से बिकवाली आना थोड़ा शॉकिंग है। वैसे आज शुरुआत करने के लिए संकेत कोई खास खराब थे नहीं। अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी होती दिखी। रुपए में कल हल्की सी रिकवरी हो चुकी थी। मेटल्स ग्लोबल मार्केट में फिर से चमकते हुए दिखे थे। भारतीय बाजारों में एफआईआईज की बिकवाली हुई है लगातार 13 दिन से, लेकिन बहुत बड़ी नहीं थी, इतनी बड़ी नहीं कि जिससे आप डर जाएं। लोकल फंड्स खरीद ही रहे थे, लेकिन और इन सबको देखते हुए शुरुआत हुई भारतीय बाजारों की। थोड़े समय तक बाजार ऊपर और नीचे की रेंज में टेस्ट करते दिखे, ताकत आजमाइश होती दिखी। ऊपर में निफ्टी 25,350 तक पहुंचा भी, लेकिन मिड सेशन से गिरावट बढ़ती हुई नजर आई। और इस बार आज गिरावट के कल्प्रिट बने अदानी ग्रुप के शेयर। डर ये था कि अदानी ग्रुप पर
अमेरिका के सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन की तरफ से सम्मन वाला मामला वापस से गर्म होता हुआ दिख रहा है और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते अदानी ग्रुप के सभी शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। 6-7% से लेकर 13-14% तक अदानी ग्रुप के शेयर गिरे। तो सोचिए, अदानी एंटरप्राइज जैसा निफ्टी का स्टॉक 10-10, 12-12% टूट जाए तो फिर कहना ही क्या। और वहीं से मूड बाजार का खराब हुआ। इसके अलावा पेटीएम जैसे शेयरों में भी थोड़ी तेज गिरावट होती दिखी। प्रीमियर एनर्जी ने खराब नतीजे पेश किए, 8% ये स्टॉक लुढ़क गया। तो इन सब के चलते मूड थोड़ा सा खराब होते हुए दिखा और निफ्टी ने पहले 25,150 के सपोर्ट को तोड़ा और उसके बाद 25,025 के आसपास लो बनाकर लगभग उसी के आसपास 250 अंकों के नुकसान के साथ बंद होता दिखा है। आज गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि सोमवार को बाजार बंद है। गणतंत्र दिवस के मौके पर 3 दिनों के लंबे वीकेंड पर के पहले ट्रेडर्स में कॉन्फिडेंस कम है और कुछ अहम लेवल तोड़कर अगर बाजार ने क्लोजिंग के संकेत दिए तो फिर बाजार में डर बढ़ता हुआ दिखा। और ये डर बढ़ाने का काम अदानी ग्रुप के बाद किसी और ने किया तो वो था बैंक निफ्टी। बैंकिंग शेयर अब तक 58,800 के आसपास लगातार पिछले 2 महीनों से बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा था। वो उसके नीचे जाता ज़रूर लेकिन बंद कभी नहीं हुआ। आज 58,500 के नीचे जाकर बंद हुआ, बड़ा लेवल तोड़ा है। और बैंक निफ्टी में भी पहली बार 2 महीने बाद किसी एक दिन कमजोरी का संकेत आया और ये भी थोड़ा सा परेशान करने वाला था। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का तो हाल पूछे भी मत। देखिए विभिन्न 2-2% का बड़ा कट मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। एक भी सेक्टर इंडेक्स ऐसा नहीं जो हरे निशान में आज बंद होता दिखे, सारे के सारे लाल निशान में। ये सारे कारण थे जिनके दम पर आज हफ्ते के आखिरी दिन बिल्कुल बुल्स ने दम तोड़ दिया और बिकवाली की मार इतनी तेजी से पड़ी कि पूछे मत। इसके अलावा काफ़ी कुछ प्रेशर एक्सपायरी का भी है। सोमवार बाजार बंद है, मंगलवार को जब हम लौटेंगे ये निफ्टी की, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी वाला दिन होगा। तो एक्सपायरी के ठीक पहले भी काफ़ी ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन हल्की करना ठीक समझा। लंबे वीकेंड पर पोजीशन कम रखना स्पेशली तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने ठीक समझा और ये सब के सब आज बाजार को ले डूबे। जी हाँ, तो भारी बिकवाली का शिकार हुआ आज बाजार। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की। तो FIIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 4,113 करोड़ की आज बिकवाली की। वहीं दूसरी तरफ DIIs यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 4,103 करोड़ की आज खरीदारी की है। और अब रुक करते हैं हमारे खास मेहमान संदीप जैन जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप सर, एक बार फिर गुड इवनिंग। और छुट्टी पे चला गया बाजार लॉन्ग वीकेंड से पहले ही आज शुक्रवार को ही छुट्टी ले ली और जिस तरीके की आज बिकवाली हावी रही, सर आपका क्या इस पर है इनपुट? क्या वजह क्या रही छुट्टी के अलावा? नहीं, बिल्कुल बाजार तो लॉन्ग वीकेंड पे गए और मैं भी वैसे एक्सटेंडेड वीकेंड पे कुछ हॉलिडे के लिए निकला हुआ था, मगर हॉलिडे में इतनी परेशानी, मार्केट्स में इतना करेक्शन आज, जैसे अनिल जी ने कहा कि आज का पेन एक्चुअली में बहुत अनएक्सपेक्टेड था। कल जब मार्केट्स रिकवर होते हैं 2 दिन ठीक है, एक रीजन था जिसकी वजह से टूटा, फिर 200 डेमास के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश की बट आज डिसाइसिवली नीचे बंद हुआ है। और जो पूरे इस मार्केट की सबसे मतलब मजबूत कड़ी थी वो थी बैंक निफ्टी और वो आज कमजोरी दिखाई है। सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। और ओवरऑल देखिए रूपी रिकॉर्ड लोज के आसपास पहुंच गया है ही है और ओवरऑल पेनफुल था काफी गिरावट। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे आने वाले दिनों में काफी कॉशियस रहना चाहिए। और 9:30 बजे आज अनिल जी, जब मैं शो पे आ रहा था, जैन साहब के जेम्स के लिए आता हूँ 9:30 बजे एवरीडे, तो उस टाइम पे लकीली ग्रीन पे आया था निफ्टी और उसके बाद से फिर हमने देखा फॉल जो है बहुत शार्प हुआ। हो सकता है कि एक्सटेंडेड वीकेंड के पहले जो ट्रेडर्स है वो अपने आप को हल्का रखना चाह रहे थे और वही एक रीजन है। ठीक है, एक्सटेंडेड वीकेंड मार्केट्स के लिए तो खराब है बट हमारे जयपुर के लिए बहुत बढ़िया है स्मिता जी इस बार, क्योंकि जयपुर में पिंक सिटी में अनिल जी आने वाले हैं 26 तारीख को और इसलिए हम लोग पूरे रेड कारपेट वेलकम के लिए इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल, और इसीलिए आप लगता है आज से ही पहुंच गए सर वहां पे बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, लेकिन अब सोमवार के बाजार के लिए स्ट्रैटेजी तो बनवानी होगी हमें निवेशकों की। आप मंगलवार के बाजार के लिए माफ कीजिएगा, तो बताइए जरा आप कौन सा पोजिशनल पिक लेकर आए सर मंगलवार के बाजार के लिए? देखिए काफी डिफिकल्ट था आज तो रिसर्च करना और मैं और मेरी टीम जब बैठे थे, मतलब काफी बैठा मैं उनके साथ नहीं था, मैं 2 फोन पे था बट वी आर डूइंग द रिसर्च एंड पूरा दिन मैं मार्केट्स में ही इन्वॉल्व था और देख रहा था कि बहुत डिफिकल्ट था आज। इनफैक्ट बहुत ही कम स्टॉक्स थे जो पॉजिटिवली बंद हुए हैं बट येट हमने यही देखा कि रिजल्ट्स जिसके आ जाते हैं वहां पे एटलीस्ट एक रिस्क खत्म हो जाती है। रिजल्ट्स आ गए, अब एटलीस्ट खाली डोनाल्ड ट्रंप की रिस्क है, बस वही रिस्क रहे
तो हमने देखा कि कैसे अभी जैसे स्टाइरेनिक्स एक स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल्स, जो कि काफी बार हैंड्स चेंज किया हुआ है, काफी बार नाम भी चेंज किया हुआ है। 1941 में बंद हुआ, तो उसमें हम देख रहे हैं कि 2070-2090 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जाए और 1890 का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके सर, एक बार फिर से अपना स्टॉक रिपीट कर दीजिएगा। स्टाइरेनिक्स, थोड़ा नाम वही मैंने बोला ना, नाम बहुत बार चेंज हुआ तो ये एक प्रॉब्लम होती है। स्टाइरेनिक्स इज STRYNEX, मतलब स्टाइरेनिक्स। ओके, स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस। ओके, हाँ। स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस पर आपको पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से आप मंगलवार के बाजार पर के दिन रख सकते हैं इस पर नजर। चलिए सर, इसी के साथ लॉन्ग टर्म पिक भी दे दीजिए, क्या लेकर आए आज आप लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, लॉन्ग टर्म पिक में एक स्टॉक दे रहा हूं जो कि एक बहुत ही अफेक्टेड सेक्टर, कोरोना के बाद से अगर एक वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर रहा तो वो MFI सेगमेंट। और MFI सेगमेंट उस टाइम पे तो अफेक्टेड था ही, बट उसके बाद बीच में थोड़ा सा 1-2 साल थोड़ा सा ब्रीदिंग लिया था, बट वापस से खराब हुआ। और उसमें जो मार्केट लीडर MFI का वो है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। अगर आप दूसरे MFI स्टॉक्स को देखें तो इतने बड़े बड़े करेक्शंस दिए, इतना उनकी एसेट क्वालिटी में गिरावट आई है, बट क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ने एक तरीके से इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया और एटलीस्ट मार्केट के साथ परफॉर्मेंस दिया है। तो इसलिए मुझे ये चीज बहुत इंप्रेसिव लगी। रिजल्ट्स भी इनके इस बार ठीक आए और कुछ ऐसा लगता है कि काफी हद तक अब धीरे धीरे जो माइक्रो फाइनेंस की जो प्रॉब्लम्स थी वो कहीं बॉटम आउट हो रही है और धीरे धीरे वापस से बाउंस बैक करेगी। तो मेरे हिसाब से क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को लॉन्ग टर्म के लिए लें, बट एक चीज और, लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अभी स्टैगर्ड वे में ही बाइंग करनी है। मार्केट्स बहुत अजीब से हो रखे हैं, मार्केट्स में माहौल खराब है। कोई भी स्टॉक हो, अच्छे स्टॉक हो, खराब स्टॉक हो, इतनी बड़ी न्यूज है, इतना ज्यादा न्यूज ड्रिवन मार्केट हो रखा है कि काफी करेक्शंस आ सकते हैं। सो ओवरऑल मुझे बहुत कॉशियस रहने की मैं राय दूंगा। तो 1392 पे ये स्टॉक बंद हुआ था, 1590 1630 के टारगेट के लिए क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को लिया गया। ओके, तो 1590 से 1630 के लिए आपको क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का एक सलाह दिया है लॉन्ग टर्म के लिए। और स्कैड यहाँ पर आपको इसको एक बार में पैसा नहीं लगाना है, ये संदीप सर ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें आपको पैसा धीरे धीरे करके लगाना है, यानी कि कोई बड़ा अमाउंट अगर आपने सोच रखा है लॉन्ग टर्म के लिए तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए, हो सके तो हर डिप पे पैसा डालने की कोशिश में रहिए। चलिए, इसी के साथ शो में कुछ कॉलर्स को भी शामिल करने का समय हो चुका है। तो पहले कॉलर हमारे साथ RK अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। RK अग्रवाल जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मैंने IDFC फर्स्ट बैंक का 1 साल हो गया मुझे लिए हुए। एवरेज मेरी अमाउंट है परचेज 82 रुपए 29 पैसे। ओके, तो क्या किया जाए इसके लिए? सर क्या करें ये IDFC फर्स्ट बैंक पे अब? देखिए, IDFC फर्स्ट में मुझे फिर भी थोड़ा सा भरोसा ज्यादा है क्योंकि बैंक्स वैसे बढ़िया चल रहे हैं। आज दो बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर जरूर हुआ, बट ओवरऑल IDFC फर्स्ट उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया और परफॉर्मेंस धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। तो बिल्कुल IDFC फर्स्ट में बने रहे मेरे हिसाब से। ये तो IDFC फर्स्ट बैंक में फिलहाल आपको धैर्य के साथ बने रहने की सलाह दी गई है संदीप सर की तरफ से। हमारे साथ एक और कॉलर संजय जुड़ चुके हैं आसाम से। संजय, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, और जैन सर को भी नमस्कार। जैन सर, मैं कहना चाहता हूँ, आज तो जो मार्केट की हम लोग ने पिटाई देखी है, और सर आप भी लाल कोट पहन के आए हैं, तो सर आपसे रिक्वेस्ट है लाल कोट पहनिए। मार्केट लाल देख के तो ऐसे ही हम लोग अब अशांत हो चुके हैं। और मेरा सवाल था 2 स्टॉक पर, दोनों स्टॉक कहने पे लिया है। किर्लोस्कर प्यूमेटिक 1400 के भाव पर और बालू फोर्ट 600 के भाव पर। रेट भाव कभी आएंगे सर हम लोगों के? एक बार किर्लोस्कर का भाव बताइएगा फिर से। किर्लोस्कर प्यूमेटिक 1400, बालू फोर्ट 600। जैन सर के कहने पर ही लिया था। इसीलिए आप उनके कोट का कलर देख रहे थे। सर, क्या सलाह रहेगी इन्हें आपकी? बिल्कुल, मैं तो देखिए आज जो बांडी पहन के आया हूँ ये बेसिकली 26 जनवरी के थीम के हिसाब से पहन के आया हूँ और थोड़ा नीचे अंदर जैकेट पहना हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है। मैं आया हूँ देहरादून के पास में कनाताल में और जबरदस्त ठंड है यहाँ पे। बट एनीवेज देखिए, मैं संजय जी के साथ पूरी सहानुभूति रखता हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आसाम से, तो वहाँ पे सरस्वती पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। बसंत पंचमी भी आज, तो हैप्पी बसंत पंचमी एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू संजय जी, आपको, पूरी टीम को और सभी को। शुरुआत में बोलना चाहिए था। तो किर्लोस्कर न्यूमेटिक, जो पीन्यूमेटिक बोल रहे हैं कि न्यूमेटिक है, ये बहुत बढ़िया लगता है मुझे। ये स्टॉक हमेशा से बढ़िया स्टॉक है। जस्ट दैट कि मार्केट्स करेक्ट हो रहे हैं तो साथ साथ स्टॉक्स भी करेक्ट होते हैं। और ये कंपनी जैसे किर्लोस्कर ग्रुप की कंपनी है तो इसमें तो ध्यान रखना ही चाहिए, कहीं डरना नहीं चाहिए। बाकी बालू फोर्ज में मुझे थोड़ा सा जरूर से, जब से स्टॉक दिया था बहुत चला था और मेरे हिसाब से ये टारगेट्स पे नहीं निकले हैं। मैं एक राय और दूंगा,
भले ही वो संजय जी के लिए भी हो और सबके लिए ये लागू होती है कि जब भी हम स्टॉक्स देते हैं, भले मैं हूं, दूसरे पैनलिस्ट हो, अनिल जी, सब लोग हम लोग राय देते हैं, तो उसमें टारगेट्स भी देते हैं और कई बार स्टॉप लॉसेस भी देते हैं, जैसे मैंने आज दोनों में स्टॉप लॉसेस दिए। तो उन पे अमल जरूर करें, क्योंकि मार्केट के कंडीशंस हमेशा सेम नहीं रहते और कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं कि आपने लिया और भूल गए। तो बालू फोर्ड जब से बताया था उससे बहुत जबरदस्त चला था, उसके बाद कुछ न्यूज ऐसी आई कि बालू फोर्ज में करेक्शन आया। तो मेरे हिसाब से बालू फोर्ज में एग्जिट ऑन बाउंस की रणनीति रखें। बाकी किर्लोस्कर न्यूमेटिक में ये बने रहे, मेरे हिसाब से लॉन्ग रन में इनके भाव आएंगे और पैसे बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो किर्लोस्कर में आपको फिलहाल होल्ड करने की सलाह दी गई है, लेकिन बालू फोर्ज में आपको इसमें एक अच्छा बाउंस देखकर एग्जिट कर सकते हैं, जैसी सलाह सर की आपको दी गई है। हमारे साथ एक और कॉलर तमन्ना जुड़ चुकी हैं जम्मू से। तमन्ना, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी, मेरे 2 शेयर्स हैं। 100। हाँ, बताइए अपने शेयर का नाम तमन्ना। जी, मेरे 2 शेयर पे सवाल है। हाँ, सवाल बताइए। आप अपने घर के टीवी का जो साउंड है उसको म्यूट पे कर दीजिए, फिर आप बात कीजिए तमन्ना। अदानी पावर 120 पे। ओके, वो 6750। जी, और दूसरा? IDBI बैंक 60 की खरीदारी पे 200। ओके सर, क्या करना चाहिए इनको अदानी पावर्स और IDBI पे? बिल्कुल, देखिए आज अडानी ग्रुप में जबरदस्त गिरावट थी और मुझे याद है 2024 में इसी समय जबरदस्त एक क्रैक आया था और उस टाइम पे इंटरनेशनल रीजंस थे और इनफैक्ट बड़ी गिरावट आई थी और वापस से शायद आज क्या टाइम सीरीज का कमाल और कोइंसिडेंस मान लीजिए आप, 3 साल बाद वापस से ये प्रॉब्लम आई है, 2 साल बाद। तो मेरे हिसाब से देखिए अडानी में तो ये होल्ड करके रखे, क्योंकि इतना करेक्शन आया पूरे ही ग्रुप में, धीरे धीरे देखते हैं कि कैसे ये रिकवर करते हैं। दूसरी तरफ IDBI बैंक, वेरी कोइंसिडेंटली मैंने आज IDBI बैंक को पहली बार जैन साहब के जेम्स में रेकमेंड किया, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। बिड्स के लिए सरकार ने इनवाइट भी किया है और ये एक बेहतरीन PSU बैंक है। PSU बैंक ने जबरदस्त परफॉर्म किया, जस्ट दैट कि आज मार्केट्स में बैंक्स में गिरावट थी तो ये स्टॉक आज टूटा, मतलब वेरी सरप्राइजिंगली। जनरली जिस दिन रेकमेंड करते हैं जैन साहब के जेम्स में उस तरीके की मैंने देखा नहीं है, बट ये आज 1.5-2% टूटा हुआ था। हालांकि जब रेकमेंड किया था तभी भी नेगेटिव में ही था, बट एक बार पॉजिटिव में आया, बट मार्केट्स के प्रेशर के साथ नेगेटिव जरूर आया। बट ये स्टॉक ऐसा है कि काफी पुरानी बैंक है, काफी स्ट्रेंथ है, काफी सारे फंडामेंटल्स और बेहतर हुए हैं और आगे भी जाके और भी बेहतर होंगे, क्योंकि जब हैंड्स चेंज होंगे तो हो सकता है कि और एग्रेशन आए। जो भी नया प्रमोटर आता है और नया स्टेक लेते हैं तो वो लोग अपना ही स्ट्रेटेजी के साथ करते हैं। सो लेट्स सी, IDBI बैंक में बिल्कुल ये होल्ड करें और मेरी राय ये भी रहेगी कि मैं एवरेज के लिए जनरली राय नहीं देता, बट जहां पे भी गिरावट आए वहां पे एवरेज करने की भी राय है। आज 97-98 के लगभग बंद हुआ है, बट इसका जो मेजर 200 डेमा है वो 92 से लेकर 94 के बीच में है। तो आई थिंक अगर करेक्शन हुए तो ये इसको एवरेज करें, हो सकता है कि दूसरे स्टॉक्स के लॉसेस इससे निकल जाए, ऐसा मेरा मानना है। आगे आने वाले दिनों में अगर कोई भी बड़ी पॉजिटिव न्यूज IDBI बैंक के फ्रंट पे आएगी, जो ऐसा मुझे लगता है कि आ सकती है। ओके, तो फिलहाल अदानी पावर्स और IDBI बैंक दोनों में होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है संदीप सर की तरफ से। चलिए अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद मोतीलाल ओसवाल के शिवांगी शारदा से जानेंगे कल के लिए ऑप्शन कॉल्स। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी मंगलवार के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की आपको सलाह दे रहे हैं। जहाँ तक मंगलवार के बाजारों का सवाल है, और मंगलवार में इसलिए कह रहा हूँ कि सोमवार को बाजार बंद है, 3 दिनों का लंबा वीकेंड है, और जब हम लौटेंगे तो आपके पास 2 दिनों के डाउ के और तीसरे दिन के डाउ फ्यूचर्स के संकेत होंगे। देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या कुछ होता है, ट्रंप साहब किस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है 3 दिन में, वो आकर देखेंगे, जो होगी जैसी होगी उससे निपटेंगे। लेकिन इससे पहले आज के सेशन में जिस तरह की बिकवाली दिखी है, साफ तौर पर स्क्रीन बता रही कि FIs की तरफ से बिकवाली का बड़ा प्रेशर रहा है और इस बिकवाली के प्रेशर के चलते डेटा देखना इंपॉर्टेंट होगा। नो डाउट आज के डेटा में थोड़ा एडजस्टमेंट रोल ओवर्स का भी होगा। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के ठीक 1 दिन पहले रोल ओवर्स तो आपको नज़र आएंगे ही, लेकिन फिर भी देखते हैं किस तरह का एक्शन बनता है, किस तरह की बिकवाली वहाँ होती है। अब आइए लेवल्स की बात करें। रिकवरी में निफ्टी पर 25,150 25,300 की रेंज रुकावट की पहली रेंज है, उसको पार करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। उसके बाद देखेंगे तेजी आगे और बनती है या नहीं।
अब आइए बैंक निफ्टी 58,500 के नीचे हम क्लोज होते हुए दिखे। इमीडिएटली जो एक सपोर्ट है वो 58,250 के आसपास है, छोटा सपोर्ट है जो आसानी से टूट सकता है। ढंग ढांग का सपोर्ट आगे बैंक निफ्टी पर जो निकल कर आता है वो 100 DMA के आसपास है, जो कि 57,750 का लेकर चलें। करीबन 700 750 पॉइंट की बैंक निफ्टी में नीचे की रिस्क और खुल जाती है आज की क्लोजिंग को देखते हुए। ऊपर में रिकवरी में बैंक निफ्टी के लिए अब 58,859,000 ये हल्की फुल्की रुकावट का काम करेगा और यहाँ पर आने पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। मंगलवार का दिन फिर से वोलेटाइल रह सकता है क्योंकि मंथली एक्सपायरी का भी दिन है, भयंकर कमजोरी भी है, मार्क टू मार्केट लॉसेस, मार्जिन कॉल्स भी होंगे और इन सब के बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जिस तरह की मार काट मची है ये पैनिक फैलाने वाली है। और इन शेयरों का हाल छोटे मंजिलों शेयरों का बिल्कुल पूरी तरह से दिग्गज शेयरों पर डिपेंड करेगा। अगर दिग्गज शेयरों में कोई ढंग ढांग की साइजेबल रिकवरी आती है तो ठीक, नहीं तो इनकी हालत ख़राब थी है और थोड़े और समय तक रह सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मंगलवार का ट्रेडिंग सेशन मंथली एक्सपायरी की वजह से और इस वक्त के बाजार के मूड माहौल की वजह से। तो मंगलवार के बाजार पर ये आपकी स्ट्रैटेजी और अब ऑप्शन की स्ट्रैटेजी जानेंगे हम। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा इस वक्त। शिवांगी, गुड इवनिंग। बताएं ऑप्शन के जरिए कहाँ निवेश के मौके बनते देख रही हैं आप मंगलवार के बाजार में? जी बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग। देख रहे हैं कि बाजार में काफी चुनिंदे स्टॉक्स में ही अब हम स्ट्रेंथ देखने को नजर आ रही है। काफी बेयर्स के पूरे कंट्रोल में आते हुए दिखा है और प्रॉफिट टेकिंग ने पूरा 2 महीने के गेन्स को भी वाइप ऑफ किया है। बट ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अच्छे मेटल स्टॉक्स में अभी भी स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहला पसंदीदा अकाउंट हिंदुस्तान जिंक पर रहेगा। यहाँ पे एक अच्छी रेजिडेंस देखने को मिल रही है और मार्केट के वॉलेटिलिटी के बावजूद ये स्टॉक में एक अच्छी फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे 700 के कॉल ऑप्शन पे मेरी नजर है। ये हम फरवरी सीरीज के ऑप्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे करीबन 36 का और 45 के टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं। दूसरा मेरा रहेगा HUL पर हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्पाइट जरूर देखने को मिल रहा है इस सिलेक्टिव काउंटर्स में, इस पूरे स्पेस में। HUL इज वन ऑफ देम। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी IV कूल ऑफ हुए हैं, यानी कि बायर्स का यहाँ पे कॉन्फिडेंस है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। तो यहाँ पे मेरी नजर रहेगी 2420 के कॉल ऑप्शन में। यहाँ पे 50 के स्टॉप लॉस लगाएंगे और 90 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो हिंदुस्तान जिंक्स जिस पर 700 का कॉल ऑप्शन आपको लेकर चलना है, यहाँ पर स्टॉप लॉस 36 और टारगेट आपको 45 का रखना है। दूसरी तरफ HUL जिस पर आपको 2420 का आपको यहाँ पर कॉल ऑप्शन दिया है शिवांगी ने, स्टॉप लॉस है यहाँ 50 का उन्होंने इस पर दिया है। थैंक यू सो मच शिवांगी अपनी इस स्ट्रैटेजी को बताने के लिए। और एक बार फिर चलते हैं संदीप सर की तरफ। संदीप सर ये बताइए कि इंट्राडे में किसी को कुछ खरीदना हो मंगलवार के बाजार में तो कहाँ खरीदारी करें? बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं एक सेल कॉल लाया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि सेल कॉल दे, बट फिर ऐसा लगता है कि एक्सटेंडेड वीकेंड है, क्या पता कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए वीकेंड पे, यूएस के फ्रंट पे कुछ पॉजिटिव हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई पॉजिटिव बातें कर दें मार्केट्स के लिए। यू नेवर नो, क्योंकि मार्केट्स अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं ऊपर के लेवल से। बट सेक्टर ढूंढा मैंने सीमेंट स्टॉक्स वैसे ओवरऑल बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है मार्केट्स के साथ पिछले, अगर आप 2-3 सालों में देखें। बट द सेक्टर लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग बिफोर द बजट, और इंफ्रा के ऊपर कोई भी पुश होता तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी और सेफेस्ट बेनिफिशियरी सेक्टर जो है वो है सीमेंट सेक्टर। तो वहां की जो सबसे दिग्गज कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, उसको मैं लाया हूं और इंट्राडे पिक के तौर पे। तो 12,790 930 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जाए और 12,090 का स्टॉप लॉस, यानी कि बड़ा स्टॉप लॉस है, बड़ा टारगेट्स है, तो ध्यान रखने की यही बात है। ओके, तो एक बड़े टारगेट 12,790 के लिए आप अल्ट्राटेक सीमेंट को कर सकते हैं अपने लिए शॉर्टलिस्ट इंट्राडे के लिए। ये सलाह है संदीप सर की तरफ से आप सभी को। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर और हैप्पी रिपब्लिक डे आपको इन एडवांस। और इसके साथ ही सर आपको आज बसंत पंचमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं और अपना हॉलीडे अब आप इंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।